देखो यार, गलत मत समझना। मैं कतई ये नहीं बोल रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह जो है चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलने वाले। लेकिन इंसान को हमेशा दूरदर्शी होना चाहिए और आगे की सोच लेना चाहिए। और अभी जो आसार है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि जसप्रीत बुमराह शायद चैंपियंस ट्रॉफी में हमें खेलने को ना मिले। और अगर जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं तो फिर भैया हमारे पर फर्ज हो जाता है कि हम ये फॉर्मूला तलाशे जिससे कि टीम इंडिया बिना जसप्रीत बुमराह के भी चैंपियंस ट्रॉफी की ग्लोरी अचीव कर सके। और इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिकॉज अगर बुमराह नहीं है ना तो कमिंस भी नहीं है, अगर बुमराह नहीं है ना तो लोकी फर्ग्यूसन भी नहीं है, और अगर बुमराह नहीं है ना तो एंड्रिक नोकिया भी नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो भैया कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं हम अभी भी। लेकिन टीम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और फॉर्मूला थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। देखिए, बिना जसप्रीत बुमराह की टीम इंडिया कैसे खेल सकती है? देखो, इस बात से तो कोई इंकार नहीं है कि जसप्रीत बुमराह एक वर्ल्ड क्लास मैच विनर है। और बुमराह का ना होना आपकी बॉलिंग को एटलीस्ट 30% कमजोर कर देता है। पर व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सोल्यूशन। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम के भैया सोल्यूशन है कि आपको टीम में एक नहीं, दो चेंजेस करने पड़ेंगे। एक तो वो जो कि आप करने ही वाले हैं एनीवे, जिस चेंज के अंदर इन्वॉल्व है कि आपको जसप्रीत बुमराह को तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। सबसे पहले उसी को एड्रेस करते हैं। कौन करेगा बुमराह को रिप्लेस? करंट सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि हर्षित राणा इज द बेस्ट प्लेस टू रिप्लेस हिम। लेकिन मेरा मानना है कि नॉट हर्षित राणा भाई लोग, हर्षित राणा नहीं, बल्कि आपको बुमराह को रिप्लेस करना चाहिए मोहम्मद सिराज के साथ। बिकॉज सिराज एक एक्सपीरियंस ऑप्शन है। यूएई कंडीशंस में सिराज ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है एज कंपेयर टू हर्षित राणा। और मेरे हिसाब से वही जो है उनके आइडियल रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। अब उसके बाद आता है भैया एक फॉर्मूला। या तो आप तीन पेसर्स खिला लो स्पेशलिस्ट। अगर आप तीन पेसर खिला रहे हो तो फिर टीम में और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। या फिर आप तीन पेसर मत खिलाओ, लेकिन बुमराह की कमी पूरी करने के लिए एक एक्स्ट्रा मिस्ट्री स्पिनर लेके आओ और जो है वरुण चक्रवर्ती। यानी कि फिर आपको दूसरा चेंज करना पड़ेगा। पहला चेंज तो मैंने बता दिया कि मैं प्रेफर कर रहा हूं मोहम्मद सिराज को। हो सकता है टीम मैनेजमेंट हर्षित राणा को भी ले आए। फिर खैर उस सूरत के अंदर आपकी टीम का दूसरा चेंज हो जाएगा, दैट इज वरुण चक्रवर्ती इन प्लेस ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। अब देखो, वॉशिंगटन सुंदर बहुत फेवरेट है गौतम गंभीर के, कोई डाउट नहीं है इस बात पे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। फिर आप ये कीजिए कि आप दो पेसर अगर खिला रहे हैं तो फिर आप खिलाइए शमी, अर्शदीप, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती का बॉलिंग कॉम्बिनेशन। और साथ में दो ऑलराउंडर्स अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या तो रहेंगे। और अगर आप फिर दो पेसर्स नहीं खिला रहे हैं, तीन पेसर्स खिला रहे हैं और एक स्पिनर खिला रहे हैं, तो फिर आप कुलदीप यादव को खिलाइए, या कुलदीप को मत खिलाइए, वरुण चक्रवर्ती को खिलाइए और टीम में सिराज को डाल दीजिए। या मैटर ऑफ फैक्ट अगर सिराज नहीं और हर्षित राणा खेल रहे तो उनको डाल दीजिए, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन दोनों ही सूरतों में हमें मोह छोड़ना पड़ेगा भैया नंबर 8 की बैटिंग का। क्योंकि बुमराह नहीं है, बुमराह नहीं है मतलब 30% आपकी बॉलिंग कमजोर है। और उस 30% बॉलिंग को बुमराह की कमी एक अकेला बंदा पूरी नहीं कर सकता। उसके लिए आपको दो बंदे डालने पड़ेंगे। दो प्रॉपर बॉलर्स ही जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट हो सकता है। वरुण चक्रवर्ती जिस वेव में चल रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट करना ही पड़ेगा टीम के फायदे के लिए, और आपको उनका जो है फायदा उठाना ही पड़ेगा। मोहम्मद सिराज टीम से ड्रॉप हुए लेकिन स्पिरिट्स आए हैं, अभी भी अगर आते हैं तो फिर भैया एक पॉइंट प्रूफ करने के हिसाब से आएंगे और वो भी इंडिया को फायदा कर सकता है। उस हिसाब से भैया मेरे हिसाब से ये मोह तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा नंबर 8 पर बैटिंग का। और वो मोह कैसे छूट सकता है? बॉस, प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दो। कल जो कटक में मैच होना है उसके अंदर टीम इंडिया को चाहिए कि आप वरुण चक्रवर्ती, अरे माफ कीजिएगा, रविंद्र जडेजा को बैठाएं और उनके जगह वरुण चक्रवर्ती को खिलाएं, ताकि वो जो फॉर्मूला है हमारा वो थोड़ा सा टेस्ट हो सके। नंबर 8 पर बैटिंग तो आपको एनीवे नहीं ही करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बिकॉज अगर आपके पहले के 7 रन नहीं बना रहे तो फिर 8वां भी नहीं बनाएगा। बॉलर्स विंस यू टूर्नामेंट, ऐसा नहीं होता कि आप नंबर 9, 10, 11। तो फिर एक काम करो ना, अगर यही करना है, बैटिंग को ही बचाना है आपको, तो फिर नंबर 8 पर ही क्यों, नंबर 9, 10, 11 सब पर बैट्समैन डाल दो। और क्या, मैं दे देता हूं आपको नाम, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे
और वेंकटेश अय्यर ये पेस अटैक खिला लो, ये आपको बैटिंग भी दे देंगे। सही, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं। अगर आपको बैटर चाहिए तो ये कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर बुमराह को रिप्लेस करना है तो यही बेस्ट फॉर्मूला हो सकता है कि आपको बुमराह को एक बंदा रिप्लेस नहीं कर सकता। एक तो उनका डायरेक्ट रिप्लेसमेंट आएगा और दूसरा आपको वॉशिंगटन सुंदर को सैक्रिफाइस करके टीम में वरुण चक्रवर्ती को कुछ भी करके एडजस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज जो बुमराह मिस्ट्री लाते हैं, जो बुमराह थ्रेट होते हैं, वही थ्रेट वरुण चक्रवर्ती यूए की कंडीशंस में डेफिनेटली टीम्स के लिए हो सकता है और उसको जो है हमें एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। बाकी आप लोगों के क्या ओपिनियन है यार, ये तो मेरी राय थी। क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया ऐसा करेगी या हमें ऐसा करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता है आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।